हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 फरवरी को लेकर। यानी कि आप सभी को पता है कि 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है और विज्ञान के पेपर में अक्सर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कॉपी को लिखने में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान की कॉपी को लिखने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में A to Z डिटेल के साथ बात जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। विज्ञान की कॉपी लिखने में अक्सर सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि विज्ञान में आप सभी को पता है कि कक्षा 10 में विज्ञान में 3 पार्ट है। ठीक है, कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बच्चे एक ही में लिख देते हैं, इधर के उधर कर देते हैं। इसलिए एग्जामिनर क्या करते हैं, उसके नंबर को काट देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अच्छा जानकारी मिलेगा कि विज्ञान की कॉपी को कैसे लिखा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को। इस वीडियो में A to Z डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसे ही आपको भी बोर्ड की कॉपी मिलेगी। जो ये आपका दिखाई दे रहा है ये ही नहीं रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक आपको भरने के लिए रहेगा। नेम कक्षा ये नहीं भरने को होता है, लेकिन जो कॉपी होती है सेम टू सेम, जो कलर होता है सेम टू सेम ऐसा ही कलर होता है। और उसकी भी चौड़ाई और लंबाई जो जितनी इसकी है उतना ही उसकी भी होती है। ठीक है ना, जब आप बोर्ड देने जाएंगे एग्जाम तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम की कॉपी कैसी होती है। सेम टू सेम ऐसे ही होती है। ठीक है ना, तो ये आपका रहा विज्ञान का पेपर। ठीक है ना, इस विज्ञान के पेपर को कैसे हल करना है, ये 2022 का प्री बोर्ड का है। लेकिन 2023 में आप सभी को पता है कि 2023 से 20 MCQ आ रहे हैं। तो 20 MCQ को आपको कहाँ पर फिलअप करना है, तो आप सभी को पता है कि OMR सीट पर भरना होता है। ठीक है ना, 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कहाँ पर भरना होता है, OMR सीट पर। और खंड ब जो होता है इस कॉपी पर लिखना होता है। ठीक है ना, 2 खंडों में आपके पेपर बनता है। खंड अ में जो बनता है, खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का लिखित प्रश्न होता है, जो कि इस कॉपी पर लिखा जाता है। और 20 नंबर का OMR सीट का क्या होता है, तो इस OMR सीट पर फिलअप किया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है ना, तो आपको ये रहा बोर्ड की, ये रहा आपका पेपर। और इस पेपर के सहायता से इसे कैसे लिखना है इस कॉपी पर देख लीजिए। तो OMR सीट बहुविकल्पीय प्रश्नों को तो आपको कहाँ पर फिलअप करना है, OMR सीट पर। तो आप सब जानते हैं OMR सीट पर फिलअप कर लेंगे। ठीक है ना, 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखना है आपको विज्ञान की। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा ये आपका पेपर हो गया विज्ञान का। ठीक है ना, और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कॉपी लिखने, तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न या खंड ब लिख देना है। ठीक है ना, बिना पेपर मिले आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, बिना पेपर मिले आप इतना लिख सकते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, इतना आपको लिख कर रेडी रखना है। ठीक है ना, ये आपको हर हाल में हर सब्जेक्ट में लिखना है। ठीक है ना, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब ये आपको सबसे पहले लिख लेना है बिना पेपर मिले, क्योंकि पेपर में ये रहता है। ठीक है ना, खंड ब इसको अपने बोर्ड की कॉपी पर इतना सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है ना, अब आपका ये पेपर मिला। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि खंड क में क्या है। अब वो जो आपका पेपर आएगा 2024 का, वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, उपखंड। क्या लिखा रहेगा, उपखंड। उपखंड क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि खंड अ और खंड ब में दो भाग में आपका ये पेपर बट गया है। खंड अ में बहुविकल्पी और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न। तो खंड ब तो यहाँ पर ही लिख दिया हूँ, तो इसलिए यहाँ पर अब खंड क नहीं अब होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, उपखंड होगा। क्या होगा, उपखंड होगा। ठीक है ना, तो उपखंड क में आएगा फिजिक्स का आपका, और उपखंड ख जो होगा उसमें आएगा केमिस्ट्री, और उपखंड जो ग होगा उसमें आएगा बायोलॉजी। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले आपको फिजिक्स का पेपर करना होता है, तो आप इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है ना, और प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल लेना है। जो नंबर आप कर रहे हैं प्रश्न, मान लीजिए कि इसमें ये 2 नंबर है, लेकिन उस कॉपी में 1 नंबर लिखा रहेगा। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब से हल करेंगे तो उसमें 1 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर ही कर रहे हैं, मान लीजिए 1 ही नंबर कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, जो भी नंबर प्रश्न कर रहे हैं उसको यहाँ पर नंबर आपको
डाल लेना है, ठीक है ना। नंबर आपको डाल लेना है और लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं कि 2 नंबर प्रश्न पर है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी है और क्यों दी जाती है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर मैंने कैसे लिखा हूँ, सबसे पहले डाल दिया हूँ प्रश्नोत्तर संख्या 2, 2 नंबर पर है तो 2 डाल दिया हूँ और इसका उत्तर मैंने यहाँ पर अब देखिए कि ये जो 2 नंबर है इसमें कितने प्रश्न है, तो क ख ग के रूप में 3 प्रश्न दे दिया है। तो आपको हरदम नहीं लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, बार बार नहीं लिखना है क्योंकि इतना समय आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको एक ही बार लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देना है और यहाँ पर 2 का क लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 का क लिख दीजिए, यहाँ पर 2 का ख लिख रहे हैं तो 2 का ख लिख दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार लिखिएगा, बार बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने की उतना जरूरत नहीं है। इस प्रकार नहीं लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख। यदि आपके पास समय है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उस तरह नहीं लिखिए, इस तरह ही लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखिए और यहाँ से नंबर डाल डालकर हल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का क मैंने डाल दिया हूँ, यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हूँ कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा जो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए इसे उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य रूप में वरीयता दी जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है कि उसी का 2 का ख नंबर है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है, वस्तु की लेंस कितनी दूरी पर रखे कि वस्तु द्वारा लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी v दे दिया है, f दे दिया है, हमको वस्तु से u हमको पूछ रहा है, ठीक है ना, वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो क्या हमने लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया है जो दिया है उसे लिख लीजिए। यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है तो मैंने लिख लिया हूँ, प्रतिबिंब की दूरी भी दिया है तो लिख लिया हूँ, हमको यू ज्ञात करना है तो यू बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ। यहाँ पर सारे के मान को रख कर हमने क्या किया हूँ, यहाँ पर निकाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोग हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका केमिस्ट्री का आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए अब आप केमिस्ट्री के पार्ट में ढुक गए, तो अब आपको क्या करना है, फिजिक्स का पार्ट को करके ही फिजिक्स केमिस्ट्री के पार्ट में आपको आना है कि खंड, अब खंड वाइज ही आपको करना है। अब आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, उपखंड ख लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार लिख लेंगे, हम खंड ख लिख दिया है लेकिन आपको वहाँ पर जो पेपर में रहेगा वही लिखिएगा, उपखंड ख लिख देना है। इस प्रकार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, हल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियों को लिखिए, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है, देख सकते हैं ये है 7 का ख नंबर पर है, 7 का ख नंबर पर है, तो आपको इस प्रकार लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ये मैंने ग नंबर लिखा हूँ, ठीक है ना। जो नंबर पर आएगा उसी नंबर को लिखना है। अब प्रश्न क्या है कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातु की संक्षारण रोकने की 2 विधियों के लिए। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो आपको हेडिंग लगाना है इस प्रकार, संक्षारण, और संक्षारण के बारे में लिख देना है। और कह रहा है कि 2 विधियों को भी लिखिए, तो आपको फिर हेडिंग नीचे डालना है और लिखना है कि धातुओं को संक्षारण रोकने की 2 विधियां निम्न है, ठीक है ना, और एक एक करके आपको लिख देना है। तो और फिर अब केमिस्ट्री हो जाएगा तो आपको बायो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, उपखंड इस प्रकार डालकर, ठीक है ना, खंड वाइज डालकर। यदि आपको खंड वाइज डालकर ही हल करना है, ये नहीं कि खंड ख में आपको बायो का लिख दीजिए, खंड क में आप क्या किए, केमिस्ट्री का लिख दीजिए, बायो का लिख दीजिए, इस प्रकार आपको नहीं करना है, खंड वाइज ही आपको हल करना है, ठीक है ना। खंड वाइज के प्रश्नों को इधर से उधर आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये खंड का उस खंड में लिखना ये आपको गलत है, ठीक है ना। इस प्रकार एग्जामिनर क्या करते हैं, नंबर को काट देते हैं। खंड क में आप ये खंड ख का नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। भले खंड ग का प्रश्न 9 के स्थान पर आप 10 लिख सकते हैं, फिर 10 नीचे लिख सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, बट लेकिन आपको खंड क के स्थान पर खंड ख का प्रश्न नहीं लिखना है और खंड क का खंड ग के स्थान पर नहीं लिखना है। इस प्रकार आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसी गलत बच्चे करते हैं और एग्जामिनर नंबर काट देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। ये जो पेपर दिखाई दे रहा है आपका, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।